हे गाइस, दिस इज़ काजल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था इन जीभी। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल टूर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ 4 डेज़ ट्रिप का। जीभी में एंड सोझा में हम लोगों ने कहाँ कहाँ कौन सी जगह एक्सप्लोर की, कैसे गए, कैसे आए, कितना बजट है, एवरीथिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बताती हूँ कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे। सो वहाँ पे जाने के बहुत सारे रूट्स हैं, ट्रेन से भी है एंड बाय बस भी है। ट्रेन से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो चंडीगढ़ तक का ही पड़ेगा, उसके आगे काफ़ी दूर है। हम लोग गुड़गांव से निकले थे तो हम लोगों ने दिल्ली से कश्मीरी गेट से बस ली थी जो कि हमें और टनल तक पहुँचा रही थी। कोई भी जो बस है वो आपको डायरेक्ट जीभी नहीं उतारेगी, आपको और टनल तक आना ही पड़ेगा। वहाँ से जो वहाँ पे लोकल बसेज होती हैं वो आपको आगे जीभी तक ड्रॉप करेगी, या फिर अगर आप कैब बुक करना चाहो तो कैब बुक वगैरह करके भी अपना जा सकते हो। कश्मीरी गेट से और टनल तक के जो हमारे बस के चार्जेस लगे थे, सेमी स्लीपर थी, एसी थी, उसका प्राइस था 1500 पर पर्सन। गाइस, अगर आप लोग बस से आने का प्लान कर रहे हो तो रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर पढ़ लेना। विदाउट रेटिंग आप लोग बुक मत करना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। कश्मीरी गेट से रात को 10 बजे हमारी बस निकल गई थी और मॉर्निंग में 6 बजे और टनल पे उसने हमें ड्रॉप कर दिया था। देन हमें वहाँ से लोकल बस मिल गई थी 7:40 पे, जो कि हमें जीबी मेन मार्केट पे ड्रॉप कर देती है एंड उसका प्राइस था 100 रुपीज़ पर पर्सन। सुबह 9:40 के आसपास हमें बस ने उतार दिया था मेन मार्केट में एंड देन हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। होटल्स वगैरह आसपास चेक कर रहे थे बट काफ़ी हाई प्राइस थे क्योंकि हम लोग जून में गए हुए थे जो कि पीक टाइम है जीभी आने का। आज है 17 तारीख और कल मेरा बर्थडे है 18 को। तो हम लोगों का प्लान था कि 2 दिन हम लोग जीभी में रुकेंगे एंड लास्ट के 2 दिन हम लोग सोझा विलेज में रुकेंगे। सो जीभी में फाइनली ढूंढते ढूंढते हमें एक अच्छा सा होटल मिल गया था जो कि रिवर साइड पे था। आप इसका रूम देखो, बहुत ही सुंदर था, डबल साइड बालकनी था एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आगे सामने माउंटेन्स वगैरह भी दिख रहे थे और हमारा जो रूम था वो डबल स्टोरी था, नीचे भी डबल बेड लगे हुए थे और ऊपर भी डबल बेड लगे हुए थे। सो हम लोग आराम से वहाँ पे 5 जने एडजस्ट होकर सो गए थे। ये जो सामने होटल दिख रहा है ये हमारा होटल है। बहुत ही सुंदर होटल था और बहुत ही क्लीन था, स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छे थे। मैं आपको इस होटल का नाम डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। प्राइस जो हमें पड़ा था इस होटल का अराउंड 6000 पड़ा था 2 डेज़ का। स्टिल हमें बाकी होटल से कंपैरिजन में इसका प्राइस काफ़ी सही पड़ गया। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोगों को काफ़ी भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, बिरयानी रायता, जो कि हमें नीचे से ही मिल गया था। होटल वालों का खुद का ही अपना एक रेस्टोरेंट है, आप लोग खाना ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फूड था। खाना वाना खाने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग निकलने वाले हैं। आसपास में 2 जगह हैं, एक तो हमारा है जीबी वाटरफॉल, दूसरा है हमारा मिनी थाईलैंड। ये 2 जगह हम लोगों को आज कवर करना है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और हुआ क्या, हम सब रेडी हो गए थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी क्योंकि यहाँ के मौसम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तेज़ धूप निकल जाती है। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम लोगों ने होटल में ही फ़ोटोशूट्स और अपना सब वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गए। करे क्या, आप इतना रेडी वेडी हो गए थे। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई बट हम लोग बाहर निकल के देख रहे थे तो बट स्टिल इतनी बारिश तो थी कि हम लोग भीग जाएंगे और रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बारिश की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है तो सेफ़ नहीं है जाना। तो हम लोगों ने आज का प्लान कर दिया ड्रॉप। तो हम लोगों ने होटल में ही अपना आसपास थोड़ा सा घूम लिया क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर है कि आप बाहर ही निकलोगे ना तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और बहुत ही सुंदर उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आज का दिन तो हो गया हमारा वेस्ट। सो हम लोगों ने सोचा कि यार आसपास मार्केट ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो भी हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो हम लोगों ने चेंज वेंज करके नीचे आए और हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा पैसेज क्योंकि बारिश में और ज़्यादा हरा भरा लग रहा था देखने में। हम तो बहुत एक्साइटेड थे और बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता भी थोड़ा सा सही नहीं था और स्लिपरी था तो गिर गए तो बस हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पे बारिश होने के बाद मौसम बहुत ही सुंदर हो गया था और बहुत ही चिल्ड हो गया था और नदी का पानी तो बहुत ही स्पीड में बह रहा था। जो रियल में मौसम था ना और जो नज़ारा था वो कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता, वो आप जाकर ही फील कर सकते हो कितना मज़ा आता है वहाँ पे। मुझे तो होटल से मार्केट जाने में ही ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं कितने बड़े एडवेंचर पे निकल चुकी हूँ। इतना मज़ा आ रहा था ना सारी चीज़ों को पार करके जाने में। गाइस, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जीभी आने का या हिमाचल साइड कहीं पे भी जाने का तो बरसात के मौसम में मत आना। जून तो फिर भी ठीक है कि चलो थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी रुक रही है, बट अगर आप ज़्यादा ही बरसात के मौसम में आओगे तो थोड़ा लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हमारे वहाँ पे ड्राइवर जो थे ना उन्होंने बताया था हमें। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में
में एंड इस कैफ़े में हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। एंड इस मार्केट की मैं बात करूँ तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी मार्केट थी, बट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही पीसफुल था और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था इस साइड में। पार्टी वार्टी करने के लिए कैफ़ेज़ बहुत ही सारे मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, सो आप लोग देख के जाना, मेन्यू वगैरह चेक करके जाना क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। सो हम लोगों ने यहाँ पे 2 आइटम ऑर्डर किए थे, एक तो मोमो और दूसरा हमने किया था सिद्धू, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ में आया तो हमें सिद्धू तो ज़रूर ट्राई करना था इनका। ओके था इनका खाना, बट हमारा बिल कितना बैठा था, 650 रुपये का 2 आइटम में। तो आप समझ सकते हो कितना कॉस्टली है। पेट तो हमारा भरा नहीं, अंधेरा हो चुका था, पूरा फॉग हो चुका था। फिर हम लोग घर पे आए और वापस से हमने होटल से खाना ऑर्डर किया। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था शाही पनीर, एग करी एंड कुछ रोटियाँ। पेट वेट पूरा फुल हो चुका है और हम लोगों ने इतना लंबा बस में ट्रैवल किया था ना, मेरे को तो आदत नहीं है बस में ट्रैवल करने की, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो हम लोगों ने सोचा यार पहले सो जाते हैं, क्योंकि आज जो जगह हम जाने वाले थे वो तो हम जा नहीं पाए, तो हम लोग कल जाएंगे। सो हो चुकी है मॉर्निंग एंड इट्स माय बर्थडे मॉर्निंग। सो सबसे पहले वापस से कल वाले कपड़े पहन के मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो सबसे पहले हमने सुबह 8 बजे केक कटिंग करा था होटल के सामने ही रिवर साइड में, और ये मेरा फर्स्ट टाइम बर्थडे है जो कि मैं बाहर मना रही हूँ। मैंने अपने बर्थडे की फुल वीडियो जो डिटेल्ड में है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल रखी है अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मिनी थाईलैंड के लिए। थोड़ा सा ट्रैक था और सुबह ट्रैकिंग करके थक तो जाता है इंसान जिसको आदत ना हो ट्रैकिंग की, बट मौसम बहुत ही मस्त था, तो हम लोग आराम से घूमते फिरते मस्ती करते हुए ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे। हमारे होटल से जो मिनी थाईलैंड का ट्रैक था वो बाय रोड 1.5 किलोमीटर था, एंड देन वहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होती है, आई थिंक 20 रुपीज़ पर पर्सन है। बट हम लोग इतनी सुबह पहुँच गए थे कि टिकट काउंटर ओपन ही नहीं था, तो हम लोग तो फ्री में ही चले गए। मिनी थाईलैंड के गेट से जो ट्रैकिंग है वो अराउंड 1 किलोमीटर ट्रैकिंग होगी। बहुत ही सुंदर और एडवेंचरस ट्रैक है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे मिनी थाईलैंड में, और वहाँ पे कुछ था नहीं खास, जितनी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ भी नहीं है। हाँ नॉर्मली है, 2 पत्थर है बस, नीचे बीच में नदी बह रही है, वो वही नदी बह रही है जो हमारे होटल के सामने से भी आती है। हार्डली हम लोग वहाँ पे 10 मिनट्स रुके होंगे, देन हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की तरफ आ गए थे जो कि है जिबी वाटरफॉल। मिनी थाईलैंड से जिबी वाटरफॉल का जो ट्रैक था हमारा बाय रोड वो अराउंड 2 किलोमीटर्स का पड़ा था। देन यहाँ से जो वाटरफॉल का जो ट्रैक है गेट से, एंट्री गेट से, यहाँ से आपका 1 किलोमीटर के आसपास है। और क्या था ये भाई समझ नहीं आया मुझे। मेरे पास काफ़ी रील्स आई थी, सब कह रहे थे जिबी वाटरफॉल को स्किप कर देना, कुछ भी नहीं है। फिर मुझे लगा यार क्या पता जब वो लोग गए होंगे तो अच्छा मौसम नहीं होगा या फिर पानी ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बट वो लोग सही कह रहे थे। और मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी, जिबी वाटरफॉल बिल्कुल मत आना। ये पिचकारी टाइप में जो भी वाटरफॉल है बिल्कुल अच्छा नहीं है। 20 रुपये मैंने इसके दिए जो कि वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। एनीवेज इसके रास्ते पर ही हमें एक आंटी के मोमो एंड सिद्धू मिले, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया था। तो इस साइड आने का हमें बस यही फ़ायदा हुआ कि हमें बहुत ही अच्छा डिसेंट प्राइस में टेस्टी सा मोमो खाने को मिल गया। सबसे बेस्ट खाना यहाँ का लगा, चाय भी, कॉफ़ी भी, मोमो भी, चटनी भी, सिद्धू भी, बहुत बढ़िया और डिसेंट प्राइस। चलो हमारा ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो गया। देन हम लोग वापस आए अपने होटल में। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जिसका नाम है बालू टेम्पल। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और वेदर में दिखा तो रहा था कि बारिश होगी, फिर भी हम लोग रिस्क लेके निकल चुके थे कि चलो जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। सो इसका जो ट्रैक था वो अराउंड 4.5 से 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिसमें हमें जाने में अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग गए थे। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक था क्योंकि बारिश हुई थी तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, अदरवाइज बहुत ही सुंदर रास्ता है, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा ट्रैक करने में। देन वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो ही गई, बस हम लोग होप कर रहे थे ज़्यादा बारिश ना हो। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हम लोग वापस ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। और ये आप रास्ते में गड्ढा देख रहे हो, इसी वजह से मैं कह रही थी कि जुलाई अगस्त के मौसम में मत आना, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स कभी भी हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें चेक करके आओ। और पर्सनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ट्रैक के अकॉर्डिंग कपड़े वगैरह लेके आना, थोड़े लूज, ताकि आप लोग चल पाओ आराम से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं टेंपल में, और बेसिकली ये शिव जी का ही टेंपल था और बहुत ही सुंदर ग्राउंड था, ग्रीन था और काफ़ी अच्छी हाइट पे था, तो मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और बहुत खिला खिला मौसम था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे यार, बारिश हो गई तो हमारा आज का दिन भी वेस्ट हो जाएगा, बट इतनी बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी सी होके फिर रुक गई थी। सो हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। देन हम लोग वापस आ चुके थे क्योंकि हमें शाम को बर्थडे पार्टी में जाना था। हम लोग वापस आए, ड्रेस वगैरह चेंज की और अब हम लोग निकल रहे हैं कैफ़े के लिए। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बर्थडे फ्रॉक पहन के ट्रैक करके जाना मार्केट तक। ऑल्दो रास्ता 5 मिनट का ही है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो मैं होटल से क्रॉक्स पहन के निकली थी और अपने भाई के बैग में सैंडल डाल दी थी।
सो मेन रोड पे आके मैंने सैंडल वेयर किया था। देन हम लोगों को एक कैफ़े मिला, बहुत ढूंढने के बाद। कैफ़े खाली ही नहीं थे क्योंकि पीक टाइम चल रहा है ना, तो सारे कैफ़ेज़ में लोग चिल कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। खाना पीना खाने के बाद मैं वापस आई अपने रूम पे एंड यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बर्थडे पे मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बर्थडे ओवर, देन नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे फॉर सोझा। बस वगैरह आई नहीं, काफ़ी देर तक हम लोग रुके थे, 20-30 रुपये लगते हैं लोकल बस में। सो हम लोगों ने फिर एंड में कैब बुक किया और कैब से हम लोग सोझा विलेज पहुँच गए थे। जीबी मेन मार्केट से सोझा विलेज आने में आपको अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का डिस्टेंस लग सकता है। सो हम लोग आ गए थे एंड हमें बहुत ही अच्छा कैब ड्राइवर ने ही अपने मामा का होटल रिकमेंड कर दिया था। ऑल्दो मैं इस होटल के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर था, बट मैं आपको नहीं बता सकती इसका नाम क्योंकि ये होटल बंद होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 बज रहे हैं आफ्टरनून में और हम लोग निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए रघुपुर फोर्ट। यहाँ पे भी आप लोगों को एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, अराउंड 40 to 50 रुपीज़ पर पर्सन है। आप लोग एंट्री टिकट लेके अंदर स्टार्ट कर दोगे ट्रैकिंग। फोर्ट का जो ट्रैक डिस्टेंस है वो अराउंड 5 to 6 किलोमीटर है, जो कि आपको टाइम लग जाएगा ट्रैक करते करते 1 से 1.5 घंटा। ऐसा ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, आधा रास्ता तो प्लेन है बट उसके आधे रास्ते में थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो आप लोग प्रिपेयर होके आना। कहते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह यही है घूमने की, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 12,000 फीट है। बहुत ही मस्त मौसम होने वाला है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पहले थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो गया। वही मोमो सिद्धू वगैरह ही मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैकिंग और रास्ता आप लोग देख ही सकते हो। हाँ, थोड़ा सा है, सांस वांस फूल जाती है थोड़ी सी, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रेस्ट ले लेके आराम से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। देखो मेरी फ्रेंड भी आराम से आ रही है। देन हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और ये देखो जैसे हम लोग पहुँचे ना, हम लोग तो आंखें खुली रह गई। इतना सुंदर नज़ारा, इतनी फ्रेश एयर आ रही थी ना वहाँ पे, बहुत ही मस्त। काफ़ी जो लोग हैं वो लोग अपना सारा सेटअप वगैरह लेके आते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। बट हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की शाम की बस थी, तो हम लोग कैंपिंग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं कैंपिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे देख के इतना अच्छा लग रहा था ना। रात के टाइम पे यहाँ पे कहते हैं बहुत ही क्लियर आसमान दिखता है और स्टार्स दिखते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे खुले आसमान के नीचे सोना। नेक्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करने वाली इस जगह को। अगर आप लोग आ रहे हो तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलना और कैंपिंग ज़रूर करना। टॉप पे पहुँचने के बाद भी ट्रैकिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट प्लेन रास्ता था तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। रुक रुक के हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराते हुए हम लोग आराम से जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास आज के लिए सिर्फ यही जगह थी घूमने के लिए। तो हम लोगों ने आराम से टाइम स्पेंड किया था। और शाम के टाइम पर ये थोड़ा सा बंद हो जाता है, ट्रैकिंग वगैरह बंद कर देते हैं, तो इसलिए हमें टाइम से वापस भी जाना था। इस जगह को 360 डिग्री व्यू का भी नाम रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा पहाड़ एक साथ देखने को मिलता है। ये इतनी हाइट पे है। थोड़ी बहुत फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। देन अचानक से मौसम इतना चेंज हुआ कि एकदम से जैसे बहुत स्पीड में फॉग आ जाता है ना, जो कि बादल थे, लेकिन इतनी ऊंची हाइट पे तो हमें फॉग लग रहा था, बिल्कुल पास से पूरा भर गया था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम साफ़ हो, देन हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करें। इस ट्रैक पे आने से पहले आप लोग शॉल या जैकेट वगैरह ज़रूर कैरी करना, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हम लोगों को तो वैसे यहाँ पर रात में रुकना नहीं था, स्टिल हम लोग अपने सेफ साइड के लिए जैकेट वगैरह लेके आए थे। हमें नीड नहीं पड़ी थी क्योंकि हम लोग कहीं ज़्यादा रुक नहीं रहे थे, कंटिन्यूस ट्रैक कर रहे थे, तो हमारे शरीर में गर्मी थी। लेकिन अगर आप लोग रुकने का प्लान कर रहे हो तो अपनी सारी चीज़ें सेफली सब कुछ लेके आना, क्योंकि रात में बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चलने लग जाती है। ये वाला पीक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है। वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस। उतरना शुरू हो चुके थे एंड बादल तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये क्या, जब हम लोग आधा उतर चुके हैं तो सारे बादल साफ़ हो चुके थे। एनीवेज़ हम लोगों ने काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करा ली थी और हम लोग वापस नीचे उतर रहे थे। ऑलमोस्ट शाम के 5 बजने ही वाले थे और हमें टाइम से होटल पे पहुंचना था, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। जीबी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा काफ़ी हाइट पे गांव है, सोझा विलेज, तो यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम से वापस पहुँचना होता है, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी था यहाँ पे, बहुत ठंडा था यहाँ पे। उतरने के बाद हमें सामने ही गोलगप्पे की एक रेडी दिख गई थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गोलगप्पा दिखा, तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। देन रात में वापस आकर डिनर वगैरह किया और हम आराम से डबल रजाई ओढ़ के सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुके हैं और हमारा होटल जो था, अरे हाँ मैं इसका प्राइस बताना भूल गई, 2500 रुपीज़ का पड़ा था हमें एक दिन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें वापस ही जाना था। तो सुबह सुबह उठ के हमारे पास आज कुछ था नहीं, मेन एक बस छोटा सा एक वाटरफॉल जाना था, सोझा वाटरफॉल। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, वीडियोज़ वगैरह बनाई मस्ती करते हुए। देन रेडी हो गए, हम लोग निकल चुके हैं ट्रैक पे। मेरी फ्रेंड जो थी वो कल इतना ज़्यादा थक चुकी थी एक ट्रैक से कि उसने नेक्स्ट डे आने से मना ही कर दिया, कह रही आप लोग जाओ मैं नहीं आ पाऊँगी। तो हम 4 जने बस गए थे सोझा वाटरफॉल के लिए। होटल से बाय रोड 3 किलोमीटर हमें ट्रैक करना पड़ा एंड देन वहाँ से जो हमारी हार्डकोर ट्रैकिंग स्टार्ट हुई थी वाटरफॉल के लिए, वो 3 किलोमीटर है, जो जंगलों से जाना पड़ता है।
देन हम लोग पहुंच चुके हैं सोजा विलेज के मेन मार्केट पे। बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ थे और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। छोटा सा विलेज है और बहुत ही ज़्यादा शांत है। अगर आप लोग चाहो तो पहले यहाँ भी स्टे कर सकते हो, देन आप लोग जीबी में स्टे कर सकते हो। यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट हो रही है सोजा वाटरफॉल के लिए एंड काफ़ी लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता था कि स्टार्ट है कहाँ से, कुछ बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा रखा। सब लोग वहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि अपना गाइड लेके जाओ क्योंकि जंगल है, बहुत ज़्यादा हार्ड और कंफ्यूजिंग रास्ता है। तो गाइड होगा तो कोई जानवर वगैरह भी आएंगे तो उसको थोड़ा सा बचा लेंगे आपको। गाइस हम लोग जा रहे हैं सोजा वाटरफॉल और हम लोग ऑलमोस्ट शायद 1/3 रास्ता कवर कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर व्यू है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू है। आ जाओ दिखाती हूँ मैं आपको वाटरफॉल। सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया ना वो इस ट्रैक पे आया। मुझे आज तक मैंने जितने भी ट्रैक किए ना मुझे कहीं भी मज़ा नहीं आया था, यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि रास्ता बहुत एडवेंचरस था। कई लोग तो आधे रास्ते से ही रिटर्न हो चुके थे। हमारे साथ 4 लड़कियां आ रही थी, कहीं और की थी वो। 2 लड़कियां आगे हमारे साथ आगे आई, 2 लड़कियों ने तो बीच में ही बैकआउट कर दिया कि हम तो नहीं जा पाएंगे भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है। तो वो लोग वहीं से वापस रिटर्न हो गए थे। बट हम लोगों ने हिम्मत करी और पूरा रास्ता हम लोगों ने कवर किया और एंड में हमें बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखने को मिला था। जीबी वाटरफॉल तो भाई क्या ही बोलूँ, इतना बकवास था। थैंक गॉड हम लोगों ने ये वाला वाटरफॉल मिस नहीं किया और मेरी फ्रेंड नहीं आई, उसने बहुत ही अच्छा वाटरफॉल मिस कर दिया है। बट एनीवेज शायद उसके लिए ये ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि मिट्टी पूरी गीली थी और पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। और हम लोगों ने एक गलती करी कि हम लोग शूज़ पहन के नहीं आए, हम लोग क्रॉक्स में आ गए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के गिरते पड़ते आराम आराम से हम लोग फाइनली पहुँच रहे थे वाटरफॉल। और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आ रही थी और रास्ते में बहुत सारे ऐसे रास्ते आ रहे थे कि जो 2 वे थे। अब हम कन्फ्यूज़ हो रहे थे किधर जाएँ। बट हाँ, लोगों ने हमें आवाज़ दी कि इधर आ जाओ, नीचे की तरफ ज़्यादा आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की। तो हम लोग कुछ तो गलत रास्ते पे भी पहुंच गए थे। देन हम लोग वापस रिटर्न आके फिर दूसरे रास्ते पे गए और फाइनली हमें यहाँ से दिख गया है वाटरफॉल। और हम लोग आवाज़ सुन के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इसे कहते हैं हिडन जेम। ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैक करके आ नहीं पाते हैं और जो भी आएगा यहाँ पे बहुत ही सुंदर और शांत सा नज़ारा दिखेगा, नेचर को पास से फील कर पाएगा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोजा वाटरफॉल। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। जीबी वाटरफॉल बिल्कुल मत जाना, सोजा वाटरफॉल आना, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो। ऐसा वाटरफॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे वाटरफॉल देख के, मज़ा ही आ गया था। फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे मस्त क्लिक वगैरह करा रहे थे। ठंडा पानी था, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पानी था। थोड़ी देर के लिए तो मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था बट थोड़ी देर में फिर आदत हो गई थी। 15 से 20 मिनट हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, वीडियोज़ वगैरह बनाई। देन हम लोगों को वापस भी आना था क्योंकि आज ही हमारी शाम की बस थी रिटर्न की। सो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, वापस ट्रैक करके उतर रहे थे नीचे की तरफ। और उतरने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चढ़ तो फिर भी जाते हैं, इन उतरने के टाइम पे ना डर रहता है कि स्लिप होकर पैर नीचे ना गिर जाएं। अभी जो टाइम हो रहा है वो अराउंड 12:30-1 बज चुके हैं और हम लोग अब वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें वापस जाने में भी बहुत टाइम लगेगा और रोड पे अब हमारी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो हमें 1 घंटा लगेगा जाने में। फाइनली हमारा लास्ट डे भी बहुत ही अच्छा गया। हमने अच्छे से चीज़ें कवर कर ली थी और घूम फिर लिया था आराम से और टाइमली हम लोग रिटर्न भी जा चुके थे। सो आप लोगों को इस जगह का एक बार रिव्यू भी सुन लो कैसा था। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस। पहली बार जिंदगी पहली बार इतना एडवेंचरस रियल ट्रैक किया, रियल ट्रैक। मेरा तो तीसरा था। हाँ जनरली सापुतारा में भी किया हुआ है मैंने। ओवरऑल हमारा ट्रिप काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस एंड फैंटास्टिक गया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारी जगह कवर कर ली थी। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया था और अगर मैं बजट की बात करूँ तो अराउंड 7,000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। अभी हम लोग लोकल बस का वेट कर रहे हैं जो हमें ऑट टनल तक लेके जाएगी। सो हमें टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे तो लग जाएंगे पहुँचने में। और हमारी जो दिल्ली तक की बस है वो ऑट से है रात के 10 बजे से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।